में और आज की इस वीडियो में हम हिंदी की स्ट्रैटेजी देख रहे होंगे कि एक दिन में आप हिंदी को कैसे पढ़ सकते हो और ट्राई करेंगे अपन। देखो अपन उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देंगे जिस पे ज़्यादा टाइम चाहिए और जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा हायर मार्क्स के, तो अपन कुछ स्ट्रैटेजी में बहुत सारी अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो एक बात पहले समझो। यहाँ पे अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पूछा जाएगा। इसको आप इजीली कर सकते हो, इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, ज़्यादा लोचा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये इसके मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ों पे आते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अपठित गद्यांश पद्यांश हो गया, सिलेबस है ये। ठीक है, अपठित गद्यांश और पद्यांश हो गया। देखो निबंध लेखन पे क्या करना है, निबंध लेखन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहले आप ना दो चार निबंध पढ़ना। ठीक है, अब निबंध के लिए क्या करना है, आप ना टॉपिक्स बनाना सीखो कि पहले प्रश्न लिखना है, फिर लाइक टॉपिक कह रहा हूँ, हेडिंग बनाना सीखो कि कौन कौन सी, अगर कुछ भी दे दिया, वैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा। इसके अलावा अगर उनके अलावा कुछ आ गया ना, तो आपको खुद से बनाना आना चाहिए कि आप कोई भी निबंध है उसको कैसे लिख सकते हो। पहले देखो प्रश्न से स्टार्ट होता है, प्रश्न में क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है। फिर मान लो कुछ भी चीज़ें दे रखी है, उसकी टॉपिक कैसे बनाना, हेडिंग कैसे बनाना है, उसके अंदर पॉइंट वाइज चीज़ें लिखती जानी है। तो ध्यान रखना, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, खुद से देखोगे तो काम हो जाएगा। इस पे मैक्स टू मैक्स 1 घंटा से 1.5 घंटा देना, ज़्यादा टाइम देना नहीं, क्योंकि वहाँ पे टॉपिक्स ईजी आएंगे जिसपे आपका माइंडसेट, आपको आपको नॉलेज होगी। कोई ना, वहाँ पे 4 दिए जाएंगे, 4 में से मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि ऑलमोस्ट चारों के बारे में, एक के बारे में आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से कि लाइक उसकी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बस हेडिंग बनाना सीख लेना, उसके अंदर कुछ भी चीज़ें रामायण महाभारत लिख के आ जाओगे तो आपको भी पता है कोई पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, वहाँ पे पेजेस देखे जाएंगे, नंबर ऑफ हिडन टिप। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पत्र प्रारूप। देखो इसमें केवल आपके फॉर्मेट बेसिस चीज़ है। फॉर्मेट में अधिशाखी पत्र है, निविदा है, विज्ञप्ति है, विज्ञापन है, अधिसूचना है। ठीक है, और ये भी ऑप्शनल में आएगा। ठीक है, आपके पास 2 दिए जाएंगे, किसी एक को करना होगा। ये भी फोकट फ्री के 4 नंबर है, इजीली इसको कवर किया जा सकता है। बात करते हैं, देखो ये जो है आपका, एक चीज समझो, यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें तो इस पे थोड़ा टाइम मांगेगा आपका, तो इस पे टाइम देना पड़ेगा आपको 1 to 2 आवर। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, पास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह देख लेना, उसमें किस तरीके से पूछा गया, वहां से आपको चीजें पता लग जाएगी। ठीक है, फीचर आलेख ये भी लाइक वैसे ही है, ये इसके जैसा, उसमें भी लाइक थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो उसका भी पुराने पेपर देखोगे, पुराने पेपर देखना और मॉडल पेपर देखना कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब अपना स्ट्रैटेजी जो भी है वो बनाना कि पढ़ना कैसे है। देखो, और फीचर आलेख और विभक्ति में क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार मैं बताया था। देखो अब अभिव्यक्ति के अंदर आपके 2 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क्स के, और एक एसएटी क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, और एक 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आएगा। बात करते हैं अभी व्यवहारिक व्याकरण का, तो इसमें 2 एमसीक्यू पूछा जाएगा, 6 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये 8 नंबर का टोटल होने वाला है। रचनात्मक पत्र का मैंने बता दिया, वो 4 नंबर का पूछा जाएगा, और निबंध जो है आगा आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब आते हैं बुक्स वाले सेक्शन पे कि बुक्स वाले को कैसे करना है। देखो बुक्स वाले के लिए मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा कि वन शॉट लेक्चर्स वगैरह देख लेना। ठीक है, तो उनसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा, उनसे काम हो जाएगा। देखो आपकी एक परिभाषिक शब्दावली वगैरह पूछा जाएगा, उनको भी ध्यान रखना। पहले ये बात करते हैं, देखो व्यवहारिक व्याकरण का क्या करना है, व्याकरण सेक्शन की बात करते हैं। व्याकरण सेक्शन का क्या करना है कि आप ट्रिक्स वगैरह देख लेना, थोड़ी बहुत थ्योरी वाली चीज़ें पढ़ लेना। जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ पे ट्रिक्स काम आ जाएंगे, और जहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें पूछी जा रही है वहाँ पे कंसेप्ट और थ्योरी पढ़ लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, परिभाषिक शब्दावली के लिए ज़्यादा माथाफोड़ी मत करना, शेखावटी उठाना, उनके परिभाषिक शब्दावली पढ़ लेना, काम हो जाएगा उसमें। बात करते हैं आरोह भाग के ऊपर। तो देखो एक सप्रसंग व्याख्या पूछा जाएगा। ठीक है, गद्य भाग में, तो इसका ध्यान रखना, ये भी विकल्प सही रहेगा। एक सप्रसंग पद भाग से व्याख्या पूछा जाएगा, 6 नंबर का होगा, तो इसको भी आप कर सकते हो। पहले देख लेना कि प्रसंग वगैरह कैसे लिखना है। व्याख्या व्याख्या में वही चीज़ें लिख के आना जो आपको क्लास में पढ़ाई गई है, जो उस स्टोरी के बारे में आपको आता है। ज़्यादा इस पे दिमाग मत लगाना, अगर आपने चैप्टर्स वगैरह पढ़ रखे हैं तो इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे भी विकल्प में आएगा तो एक आपके पास ऑप्शन रहेगा, बस उसको थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा करके आपको लिखना आना चाहिए। कभी परीक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा। ठीक है, तो उस पर थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो अभी के लिए। प्रश्न उत्तर आपसे पूछा जाएगा, एक बार मैं प्रश्न उत्तर का मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या पूछा जाएगा। देखो जो आरोह भाग है उसमें से आपका 4 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 2 नंबर का एक एसएटी क्वेश्चन होगा, एक एलएटी क्वेश्चन होगा। 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन हो गए एलएटी वाला। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स का हो जाएगा। आरोह पद भाग से आपका 3 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक एसएटी क्वेश्चन होगा, और एक अति लघुतरात्मक होगा, लॉन्ग आंसर टाइप, 3 मार्क्स का एक। ठीक है, और जहाँ पे स्टार लगे हैं डेट मीन्स कि ऑप्शन में पूछा जाएगा, आपके पास विकल्प रहेगा, किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा। वितान बात करते हैं, 5 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, 2 एसएटी टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के। तो ये आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा।
यहाँ पे एक और आपका ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें होंगी। अब ध्यान रखना, एक बार ब्लूप्रिंट देख लेना, चीज़ें देख लेना, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। हिंदी कुछ खास उतना ज़्यादा परेशान करेगा नहीं, वो ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, तो ईजिली इसको कर सकते हो। तो ध्यान रखना चीज़ों का। मैंने मुझे पता है कि मैंने स्ट्रैटेजी बहुत शॉर्ट में डिस्कस करी है, मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय खराब हो, क्योंकि जो जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत है मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, जहाँ पे आपको दिक्कत आता है कभी परिचय और आपका लेखन, ठीक है, निबंध लेखन, इस पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा, उसको देख लेना, काम हो जाएगा। अदरवाइज खुद को भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।